गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी। मेरा नाम है अमिताभ वालिया और आज हम जानेंगे कि किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी के को यूज़ करके हम लोग अपने स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शंस को और बेहतर कर सकते हैं। सो कौन कौन रेडी है जानने के लिए? चैट में मी लिखेंगे। देखते हैं कितने लोग जागरूक हैं। चैट में मी लिखेंगे कि यस मैं रेडी हूँ, या हैंड रेज कर सकते हैं। थोड़ा सा आपका, ये जो हम 1 घंटे का हमारा वेबिनार है, थोड़ा सा आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रेट, इंद्र जी का इन आया है। ग्रेट। और कोई, और कौन कौन है जो एक्साइटेड है आज जानने के लिए कि किस तरह से हम अपनी प्रिडिक्शंस को और बेहतर कर सकते हैं स्टॉक मार्केट के साथ? ग्रेट। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा, आज का हमारा जो टॉपिक है, बेसिकली हम लोग 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक एक हम अपना कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। एंड उसमें हम ये डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से जो प्लैनेट्स हैं, उनके जो ट्रांजिट्स हैं, वो किस तरीके से स्टॉक मार्केट में या कमोडिटी में कौन कौन से सेक्टर्स को वो अफेक्ट करते हैं। और उन सेक्टर्स में अगर हम किस तरीके से प्री एम्प्ट करके अपने ट्रेड्स को अच्छा कर सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो उसी के ऊपर एक कर्टन रेजर ये वेबिनार है हमारा। और इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ इट वर्क्स। और जब आप इसको अपने टेक्निकल एनालिसिस के साथ जोड़ के करेंगे तो एक बहुत ही अच्छा विनिंग कॉम्बिनेशन जो है इसमें बन जाता है फ्रेंड्स। मैं अपने थोड़े से अपने बारे में बता दूं। मैं एक सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर हूँ एनएलपी का। एनएलपी इज कॉल्ड न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो इज आवर ब्रेन, लिंग्विस्टिक इज द लेवन एंड लैंग्वेज, एंड पी इज द प्रोग्रामिंग। तो किस तरह से हमारा ब्रेन और सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, उसका मैं प्रैक्टिशनर हूँ। और मैं काफ़ी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉरपोरेट्स में काफ़ी सॉफ्ट स्किल्स के सेशन करे हैं, मैंने करता हूँ। ऑथर हूँ मैं बुक का। मैंने 3 किताबें लिखी हैं। एक बुक का नाम है मेरा यू आर अ सुपरस्टार, अनलीश द जीनियस विद इन। और मैं पिछले कई वर्षों से एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, चक्रास, क्रिस्टल्स, काफ़ी अकल्ट साइंसेस को सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ। और मैं कॉलेज के वक्त से ही स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड रहा हूँ। एंड ये मुझे बहुत फैसिनेट करता है कि भाई, हम अगर अपने इन्वेस्टमेंट्स करें, देखिए हम टाटाज, बिरलाज, अंबानीज की तरह हमारे पास दौलत तो नहीं है, मगर हम उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उनकी ग्रोथ में अपनी ग्रोथ को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, टीसीएस में कर सकते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स में, हीरो होंडा में कर सकते हैं, टाटा मोटर्स में कर सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट एक बहुत अच्छा मौका देता है हम सबको कि हम अपने छोटे से निवेश से एक बड़े बड़े कंपनीज में हम निवेश के पार्टनर बन जाते हैं। सो अकल्ट साइंसेस जो है, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी को फिर स्टॉक मार्केट में मैं काफ़ी समय से रिसर्च कर रहा हूँ कि किस तरीके से ये हमको इम्पैक्ट और अफेक्ट करते हैं। और फिर मैंने उन सूत्रास को ट्राई किया। एंड ऑलमोस्ट मान के चलिए कि 80% के आसपास सक्सेस मिलता ही है, ऑलमोस्ट 80-90। हाँ, हमेशा हम सही नहीं हो सकते, कभी कभी हमारा इंटरप्रिटेशन सही नहीं होता, बट अगर हमें स्टॉक मार्केट में, कमोडिटीज में अगर 80%, 85% भी स्ट्राइक रेट मिल जाए, तो विच इज़ वेरी गुड। हम सब जानते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप जानते हैं, ट्रेडिंग में सेबी का डाटा है कि 10 में से 9 लोग लूज करते हैं ट्रेडिंग में। तो अगर हमें 10 में से 1, यानी कि 10%, टॉप 10% में आना है पूरे भारत में, है ना, क्योंकि ये डाटा पूरे भारत का है। तो अगर हमें टॉप 10% में आ रहा है तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो 90% नहीं कर रहे हैं और लॉस कर रहे हैं। तो इसमें फ्रेंड्स, हमें टेक्निकल एनालिसिस अलॉन्ग विद जो एस्ट्रोलॉजी है, अगर हम इसका कॉम्बो बनाएं, तो ये हमें एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है हमको दे सकता है। मैंने ये कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने सीखा, जैसे ग्राफोलॉजी, हैंड राइटिंग से हम कैसे एनालाइज करते हैं। उसके अलावा इंट्रोडक्शन टू वेदास एंड वेदांता, वास्तु के बारे में मैंने किया है, एनएलपी के ऊपर किया है, टाइम लाइन थेरेपी किया है, हिप्नोथेरेपी किया है ना, ज्योतिष सीखा है। और बहुत कुछ न्यूमरोलॉजी एंड ग्राफोलॉजी किस तरह से काम करता है। तो ये अकल्ट साइंसेज में मेरा हमेशा इंटरेस्ट रहा है, और उसी को मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम स्टॉक मार्केट के साथ भी कोरिलेट करें तो बहुत बेहतर रहेगा। ये मैंने एक बुक लॉन्च किया था बहुत साल पहले, यू आर अ सुपरस्टार,
अनलीश द जीनियस विद इन। हम सब सुपरस्टार हैं, हम सब में और बेहतर करने की है क्षमताएं हैं, बट उसको रिवील करना जरूरी है। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी कॉलेजेस में, स्कूल्स में, कॉरपोरेट्स में मैंने स्किल डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के सेमिनार्स किए हैं, और बहुत ही अच्छा रहा है। सो एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड्स है क्या, कि जैसे हम जानते हैं पूरे ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं, ग्रह, वो मूव करते रहते हैं, और इनके मूवमेंट से फिर जो है हमारे ऊपर भी असर पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि जब फुल मून होता है, फुल मून में आपने देखा है कि जो हाई टाइड हो जाती है ना, 30 फुट 40 फुट की ऊंचाई पे समुद्र की लहरें जो हैं ऊंची उड़ जाती हैं। तो देखिए, जो चंद्रमा का जो ग्रेविटेशनल पुल है, वो इतनी दूर से, हजारों लाखों किलोमीटर दूर से वो समुद्र के पानी को भी ऊंचाई कर सकता है, और अमावस्या में हम जानते हैं कि लो टाइड हो जाता है। इसी प्रकार से हमारा जो शरीर है, इसमें भी 80% पानी है। तो जब इतने विशाल समुद्र की वेव्स को वो हलचल कर सकता है, तो फिर हम और आप तो सूक्ष्म शरीर है, और हमारे अंदर भी 80% पानी है, तो वो हम पर भी असर डालता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब पूर्णिमा होती है, फुल मून होता है, तो स्टॉक्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब अमावस्या होती है, क्योंकि फुल मून के वक्त सब जो है एनर्जेटिक होते हैं। जैसे जितने भी महापुरुष अगर आप देखेंगे, वो ज़्यादातर फुल मून के टाइम या न्यू मून के टाइम पैदा होते हैं। ज़्यादातर अगर आप देखेंगे उनको, तो फुल मून के वक्त होते हैं। तो यही एस्ट्रोलॉजी है कि ये जो प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, ये प्लैनेट्स हमारे ऊपर जो है क्या असर डालते हैं, और क्या हम कोई कोरिलेशन बना सकते हैं स्टॉक्स के बारे में, और अपने किस तरह से स्टॉक्स के बारे में, कौन से सेक्टर्स के बारे में, और फिर हम अपनी ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हैं। तो कितने लोगों को ये इंटरेस्टिंग लिख रहा है, आई लिखेंगे जरा चैट में कि भाई इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग पूरा बड़ा ना लिखना चाहें तो आई तो जरूर लिख सकते हैं। तो ये बेसिकली है। अब जैसे इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे, पिछले काफ़ी समय से मैं खुद कर रहा था पर्सनली, प्रभु बोल रहे हैं आई ग्रेट। तो पिछले कुछ समय से मैं इसको कर रहा था, अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर रहा था, बहुत अच्छा रहा। फिर मैंने इसको इंस्टाग्राम वगैरह चैनल पे शेयर करना शुरू किया, और लोगों को भी लाभ मिला। और ऑलमोस्ट मैं मानूंगा 80% प्रोडिक्शंस हमारे अ, अच्छे रहे, है ना। कुछ गलत भी होते हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, एनालिटिकल एरर हो जाते हैं। पर मैं फिर भी बोलूंगा कि 10 में से अगर 8 बार, अगर हम 9 बार सही हुए, है ना, और उसमें हम अच्छा प्रॉफिट करें, और जब कभी गलत हो तो कोशिश करें कि लॉस छोटा हो, तो फिर वो हमारे लिए जो है एक बढ़िया रहता है। अब जैसे मैंने अभी आपको बहुत ही रिसेंट बताता हूँ कि मैंने अक्टूबर में ही ये प्रिडिक्शन किया था कि मैंने अक्टूबर में ही प्रिडिक्शन किया था कि भाई जब राहु 23 नवंबर को आएंगे, तो राहु क्योंकि टेक्नोलॉजी है, राहु आईटी है, राहु जो है ये जैसे जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो हैं। तो मैंने अक्टूबर में, और अभी देखिए नवंबर में कितना बिटकॉइन गिरा, 1,30,000 डॉलर से करीब, मेरे ख्याल से 80,000 डॉलर तक जो है 30% 40% बिटकॉइन गिरा। मगर मैंने कभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं किया। पर जब मैंने देखा राहु का ट्रांजिट, राहुदेव का ट्रांजिट की 23 नवंबर को सतभिषा अपने ही नक्षत्र में आएंगे, तो फिर मैंने इसको प्रिडिक्ट किया कि राहुदेव जो है जब सतभिषा में 23 नवंबर को आएंगे, तो बिटकॉइन बढ़ना चाहिए। और आप जैसे कैंडल आप देख पा रहे हैं लेफ्ट में, एग्जैक्टली 23 तारीख को, और उससे पहले देखिए क्या फॉल है। कई लोगों ने ट्रोल किया कि क्या बोल रहे हो आप, ये तो 80 पे आया, ये तो 70,000 डॉलर आएगा। पर मैंने बोला, मैं केवल राहु देव के नक्षत्र, अपने नक्षत्र में कभी जब भी कोई प्लेनेट आता है तो वो बहुत पॉजिटिव होता है, केवल उसको थॉट के। और मैं फिर बोलूंगा, मैंने कभी बिटकॉइन में ट्रेड नहीं किया, मुझे समझ नहीं आता था। मगर मैंने क्या करा, मैंने बिटकॉइन में अपना अकाउंट बनाया, और मैंने अकाउंट करके किया, ट्रेड किया, तो मुझे अच्छा रहा। क्योंकि कैंडल देखिए आप, 80,000 डॉलर से अगले 3 दिन में ही 90, और एग्जैक्टली 23 नवंबर आप चेक कर सकते हैं, 23 नवंबर में बिटकॉइन बढ़ा। उसके अलावा उसमें फिर मैंने बोला कि भाई एविएशन सेक्टर में भी फर्क पड़ता है जब राहु, क्योंकि राहु इज वायु, है ना, शतभिषा नक्षत्र इज वायु। तो फिर उसी दिन मैंने इंडिगो में देखे 100 रुपये बढ़े। फिर राहु देव जो है, जितने भी एडिक्शन होते हैं, अल्कोहल हो गया, सिगरेट स्मोक हो गया, है ना, ये सारे जो एडिक्शंस हैं वो राहु देव है, क्योंकि राहु देव ब्रह्म है।
और मैंने फिर कहा कि लिकर शेड्स जो हैं राहु देव के उसमें बढ़ सकते हैं। और अगर आप ये राइट में कैंडल देख रहे हैं तो यूनाइटेड स्पिरिट्स की कैंडल देखिए फ्रेंड्स आप, बिल्कुल गिरे हुए लिकर शेयर आप अगर देखेंगे, सूला विनयार्ड हो, यूनाइटेड स्पिरिट्स हो, यूबीएल हो, सब बिल्कुल नीचे गिर रखे हैं, पिटे हुए हैं बिल्कुल ही, है ना। मगर जैसे ही ये हुआ, अब आप देखिए कि वो अपने एक नए लेवल को तोड़ रहा है, यूनाइटेड स्पिरिट्स। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए कितना बेहतरीन कॉम्बिनेशन हम अक्टूबर में प्रिडिक्ट कर पा रहे थे या उससे भी पहले, क्योंकि ये जो प्लानिटरी मूवमेंट है ये तो आप 20 साल 50 साल बाद का भी आप कर सकते हैं। सो इस तरीके से ये काम करता है। फिर जब मंगल जो है आए चित्रा नक्षत्र में, तो मंगल देव जब अपने नक्षत्र में चित्रा में आए तो मैंने प्रिडिक्ट किया था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है ये बढ़ेगा। और ये देखिए जब HAL जो है 320 रुपये बढ़ा 3 दिन के अंदर। सिल्वर में अभी लास्ट वीक का मेरा असेसमेंट सही नहीं रहा, मगर उससे पहले जितने भी मैंने असेसमेंट करे वो भी मैं थोड़ा सा एलियट वे पे ज़्यादा हो गया। अगर मैं नक्षत्र प्रिडिक्शन पे ही फोकस रखता तो बीच में थोड़ा सा मेरे को एलियट वेव ने कंफ्यूज कर दिया, जिसकी वजह से मेरा पिछले हफ्ते का प्रिडिक्शन सही नहीं रहा। मगर उससे पहले जितने भी मैंने नक्षत्र बेस्ड प्रिडिक्शंस किए, वो चाहे वो सिल्वर हो गोल्ड हो, इन पे बहुत बेहतरीन रहे हैं। और उन तारीखों में जैसे वो भी मैंने, अगर मैं एलिट पे फोकस ना करता, जैसे चंद्रमा जो है अपने ही नक्षत्र में आए 26 तारीख को मेरे ख्याल से सिल्वर बढ़ा या 28 को बढ़ा, तो 28 को चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में आए थे और मैं वो मिस कर गया समाओ, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग कर रहा था। और वो अगर मैं नक्षत्र भी इसी चलता तो वो प्रिडिक्शन भी हमारा सही होता। सो उसके अलावा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स फिर मैंने प्रिडिक्ट किया तो 120 से बढ़ा। भारत डायनेमिक्स, मंगल देव इन चित्रा, डिफेंस बढ़ेगा, तो भारत डायनेमिक्स बढ़ा, HAL बढ़ा, है ना, इस तरह के सारे स्टॉक्स डिफेंस के बढ़े। उसके बाद जो है एनर्जी स्टॉक्स बढ़े, है ना। मंगल सूर्य जब अपने नक्षत्र में आए तो सूर्य एनर्जी के कारक हैं, तो अडानी ग्रीन बढ़ गया 60 रुपये एक दिन में। जब मैंने गोल्ड का प्रिडिक्ट किया था वो गिरा, गोल्ड का जब मैंने प्रिडिक्ट किया तो वो बढ़ा। रिलायंस के बारे में, एनर्जी स्टॉक्स के बारे में मैंने बात करी तो रिलायंस ने देखिए अभी ऑल टाइम हाई पर रिलायंस पहुंच गया है। फिर मैंने पूर्णिमा की थ्योरी बात करी कि पूर्णिमा पे ज़्यादातर स्टॉक्स बढ़ते हैं, अमावस्या पे घटते हैं। तो कई लोगों ने ट्रोल किया कि अरे, मैंने कहा इंडिगो बढ़ेगा, तो कई लोगों ने ट्रोल किया, पर सेंटर में अगर आप देखें तो 5650 से 5770, 100, सॉरी 5840, तो आप समझ सकते हैं कि करीब 150 रुपये का, 200 रुपये का मूव इंडिगो ने दिया। क्योंकि हमने बात करी थी कि भाई पूर्णिमा में जो है जनरली एविएशन स्टॉक्स बढ़ते हैं। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि जुपिटर जो है जब रेट्रोग्रेड होता है शुरू के पीरियड में जो है मार्केट बढ़ता है, तो मार्केट बढ़ा। सो फ्रेंड्स, इस तरीके की प्रिडिक्शंस अगर आप कर पाएं, और ये तो मैंने एक्सपेरिमेंट करे हैं, उनको कुछ सूत्रास को मैंने बनाया है, जिसको हम अपने 7 दिसंबर वाले कोर्स में 5 दिन में करीब 1 से 1.5 घंटे के सेशंस होंगे, हमारे क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो यानी कि अगर 7.5 8 घंटे अगर आप ये सब जान लें और समझ लें, मैं फिर बोलूंगा ये 100% नहीं, 80 to 90%, 80 पकड़ लो चलो आप। अगर 80% आप सही करें और सही राइड करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट या गोल्ड सिल्वर भी ले लें, ये सब ट्रेंड्स हैं। अगर हम उन ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर पाए और उनको राइड कर पाए तो बड़ी वेल्थ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे पूर्णिमा का असर देखिए, जो ग्रीन डॉट दिखाई दे रही है आपको ये सारी पूर्णिमा है, और जो ब्लैक डॉट आपको नजर आ रही है ब्लू, ये अमावस्या है। अमावस्या पे ज्यादातर स्टॉक्स सिल्वर वगैरह सब गिरते हैं। तो अगर आप देखिए जो ब्लू दिखाई दे रही है आप, उसके बाद फॉल आ रहा है, और ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको ये पूर्णिमा है। और अभी पूर्णिमा जो है मेरे ख्याल से शायद 5 तारीख को है या इसके आसपास ही अभी पूर्णिमा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जिस दिन पूर्णिमा होगी उसके उसमें 1 2 दिन आगे पीछे होता है जनरली, 2 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर ट्रेड, क्योंकि एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हैं। तो 2 दिन के अंदर ही फ्रेंड्स जो है उसमें असर पड़ जाता है। तो अगर आपको ये सब आइडिया हो जाए, अगर मैं पूर्णिमा देखूं तो 5 दिसंबर को है फ्रेंड्स, तो अगर आपको आइडिया हो जाए कि भाई 5 दिसंबर को पूर्णिमा है और जनरली उसके 1 से 2 दिन के अंदर इफेक्ट आता है, और उस वक्त मार्केट बढ़ सकता है, उस वक्त सिल्वर बढ़ सकता है ना, तो कितना बेहतर रहेगा।
निफ्टी देखिए, निफ्टी भी अगर हम पूर्णिमा और इसको देखें तो ये भी एक इंडिकेटर है। ट्रेडिंग व्यू वगैरह में जाएंगे आप, मून फेजेस के नाम से, तो आपको याद भी करने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग व्यू, investing.com जैसी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो देखिए जितना ब्लू है, हर ब्लू के बाद देखिए मार्केट गिरा हुआ है। निफ्टी का चार्ट है ये, टॉप बॉटम टॉप बॉटम टॉप बॉटम। अगर आपको पता लग जाए कि भाई हर पूर्ण अमावस्या के बाद मार्केट गिरने के अगले उस दिन या एक दो दिन के अंदर चांसेस हैं, और हर पूर्णिमा पे मार्केट बढ़ने के चांसेस हैं, क्योंकि देखिए जितने भी ग्रीन डॉट आप देख रहे हैं उस दिन या दो दिन के अंदर मार्केट बढ़ा है। अगर आपको आइडिया हो जाए तो आप अपनी शॉर्ट्स के ट्रेड को निकाल के पॉजिटिव कर लें, या जब आप अमावस्या के आसपास पहुंच गए हैं तो आप ये समझ लें कि इसके उस दिन या एक दो दिन के अंदर मार्केट गिर सकता है, और आप उस दिन नेगेटिव जो है अपना बना लें, तो कैसा कैसा रहेगा बेहतर। फ्रेंड्स, ये दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये तो हम केवल एक चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मगर हमारे पास 9 प्लैनेट्स हैं। उन 9 प्लैनेट्स के मूवमेंट्स को हम अगर पकड़ लें, बैंक निफ्टी देखिए सेम केस, पूर्णिमा पे बढ़ रहा है, अमावस्या पे गिर रहा है। निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी, सिल्वर भी। यस, क्योंकि ये सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं तो ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और हमारे ऊपर ये असर डालते हैं। और क्योंकि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट हमारी और आपकी सोच है, हमारी आपके इंटरप्रिटेशन है। और ये प्लैनेट्स हमको इन्फ्लुएंस करते हैं, जब हमको इन्फ्लुएंस करते हैं तो हमारे डिसीजन को इन्वेस्ट इन्फ्लुएंस करते हैं, और हमारे डिसीजन इन्फ्लुएंस होते हैं तो मूव करता है। सिंपल ये है बस। सो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको? चैट जो है मैंने केवल टू द होस्ट किया हुआ है, डिसेबल नहीं किया हुआ है, ताकि बाकी लोग कंफ्यूज ना होए। सो फ्रेंड्स, जितना मैंने अभी तक बताया इंटरेस्टिंग लग रहा है? यस लिखेंगे जरा चैट में, आपका मैसेज मुझ तक आ रहा है ना? यस लिखेंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। अगर हम इसको इंटरप्रेट कर लें और इसको हम बेहतर तरीके से समझ लें, सो फ्रेंड्स कितना ही जो है, प्रभु जी बोल रहे हैं, इंद्र बोल रहे हैं, ग्रेट। यही सब है, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट, यही हम सिर्फ सीखना चाहते हैं। पंकज जी बोल कर रहे हैं, ग्रेट। अब ये फ्रेंड्स हो क्या रहा है, अब ये जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे, है ना, हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं, इनमें जो है कुछ की दोस्ती है, और कुछ की दोस्ती है, कुछ की नहीं है। बृहस्पति देव देवों के गुरु हैं, सूर्य देव राजा हैं, चंद्रदेव जो है चंद्रमा बोलते रानी है, मंगल देव सेनापति है, तो इनकी दोस्ती है। शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं, गुरु तत्व है। और हो देखिए हर चीज काल के समय के हिसाब से फर्क पड़ता है। अब शुक्र पहले सही नहीं बोलते थे, पर कलयुग में तो शुक्र ही चाहिए ना, सबको सबको वेल चाहिए। बृहस्पति देव बोलते हैं भाई विरक्ति करो, है ना, मगर शुक्र देव बोलते हैं कमाओ भी और भोग भी करो। या तो आज के दौर में तो शुक्र देव की जरूरत है। तो शुक्र देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, ये सब क्रूएल ग्रह हैं। और तो शुक्र और शनि की दोस्ती रहेगी, है ना, ये रहेगा। तो अब इनमें बुध देव हैं, जो बुध देव होते हैं राजकुमार पूरे उसमें जोडियक में, सूर्य देव राजा और चंद्रमा रानी, बुधदेव राजकुमार। अब इनकी सबसे दोस्ती है, केवल मंगल देव से इनकी दोस्ती नहीं और चंद्रदेव से नहीं है। तो अगर हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि भाई, जैसे हमारी जन्मपत्री में भी तो ये होता है, पंडित जी बोलते हैं अरे भाई ये वाले आपके घर दोस्त नहीं है, जब इनकी दशा आएंगी तो जरा बच के रहिए, और ये वाले जो हैं आपके दोस्त हैं, जब इनकी दशा आएंगी तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो इस तरीके से अगर हमें स्टॉक्स के बारे में पता लग जाए फ्रेंड्स, तो कितना बेहतर रहेगा। उसके अलावा हर सेक्टर को अलग अलग बताया गया है। सूर्य जैसे मैंने बोला राजा है, तो गवर्नमेंट लिंक्ड पीएसयू, एनर्जी, सूर्य ऊर्जा है। तो जब सूर्य अपने नक्षत्र में आएंगे तो एनर्जी के स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, गोल्ड बढ़ना शुरू हो जाएगा। सूर्य पावर है, पावर के स्टॉक्स आपके बढ़ने शुरू हो जाएंगे। चंद्रमा, चंद्रमा जो है फोर्थ हाउस होता है, तो चंद्रमा है माँ, घर, फूड, डेयरी, हॉस्पिटैलिटी। तो एफएमसीजी बढ़ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, डेयरी बढ़ना शुरू हो जाएगा, गाड़ी बढ़ना शुरू हो जाएगा, घर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा घर है। मंगल डिफेंस है, अगर वो अपने फेवरेबल नक्षत्र में आएंगे तो डिफेंस के शेयर बढ़ने लग जाएंगे। मंगल देव को जो है भूमि पुत्र बोलते हैं, है ना, उनका बीज मंत्र होता है ओम भौम भौमाय नमः।
तो जब मंगल अपने अच्छे नक्षत्र में आएंगे तो डिफेंस, रियल एस्टेट, इंजीनियरिंग बढ़ेगा। जब मंगल ऐसे नक्षत्र में आएंगे जहां पर वो फेवरेबल नहीं है, तो फिर डिफेंस और ये चीजें घटेंगी। तो फ्रेंड्स, ये सब ट्रांजिट अगर हमें समझ आ जाए, यस, ये ट्रांजिट हमें समझ आ जाए, और ये भी हम जब आपको कोर्स कराएंगे तो बताएंगे कहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से ट्रांजिट होने वाले हैं, कौन से हो रहे हैं, तो कितना बेहतर रहेगा। बुध देव टेलीकम्युनिकेशन है, आईटी है, बैंकिंग, तो कब बैंकिंग बढ़ेगा, कब आईटी टेलीकॉम बढ़ेगा, ये हम जान सकते हैं। बृहस्पति देव गुरु हैं तो एजुकेशन, फाइनेंस, गोल्ड, तो गोल्ड के कारक सूर्य देव भी हैं और गोल्ड के कारक बृहस्पति देव भी हैं, तो इनसे हम लोग कर सकते हैं। शुक्रदेव लग्जरी है, तो ब्रांड टाइटन जैसे ब्रांड्स कब बढ़ेंगे, सिल्वर कब बढ़ेगा, फैशन, अरविंद मिल जैसे कब बढ़ेंगे, एंटरटेनमेंट जो है ये कब बढ़ेगा, ज्वेलरी कब बढ़ेगा, ये शुक्र से पता लगेगा। कब घटेगा, ये भी शुक्र से पता लगेगा। शनि माइनिंग है, ऑयल एंड गैस है। अभी शनि जो है 28 तारीख से मार्गीय हो गए हैं, वक्रीय चल रहे थे, तो अब शनि से संबंधित जो स्टॉक्स हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे। राहु देव एविएशन है, इंटरनेट है, बिटकॉइन देखिए, 23 नवंबर को ही बिटकॉइन बढ़ा। अब फरवरी तक राहु देव जो है इसमें रहेंगे पहले पदा में, तो आप समझ सकते हैं कि फरवरी तक तो आप मान के चल सकते हैं कि बिटकॉइन वगैरह ये बढ़ेंगे। केतु देव स्पिरिचुअल है, रिसर्च है, ऑल्टरनेट एनर्जी है, तो केतु देव की जो दशा, ये जो ट्रांजिट होंगे उसमें ये असर होगा। तो फ्रेंड्स, थोड़ा, अब ये क्या है कि हमने तो मैं तो रिसर्च ही करता रहता हूँ, फेवरेबल ये एआई को भी यूज़ करता हूँ, मगर ये सारी रिसर्च अगर आपको ना करना पड़े और हम आपको स्लाइड एक तो समझाएं आपको पांच पांच सेशन में, फिर हम आपको ये सारा लिटरेचर दे दें उसके साथ, या और उसके बाद भी हैंड होल्डिंग करें, आपको गाइड करें, तो कितना बेहतर रहेगा कि जो रिसर्च में हम मैंने सालों लगा दी हैं, जिसमें मैंने इतना एफर्ट लगाया है, अगर वो रिसर्च आपको भी मैं बता दूं कि कैसे होती है, बोलते हैं ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो फिर कितना बेहतर रहेगा, आप भी समझ सकते हैं फ्रेंड्स। उसके अलावा क्या होता है फ्रेंड्स, तो प्लैनेट्स हो गए हमारे, अब समझते हैं समराइज। मैं इस सेशन में तो केवल एक समरी बताऊंगा आपको, कोई डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो अब क्या हो रहा है, प्लैनेट मूव कर रहे हैं, सूर्य के चारों तरफ मूव करते हैं। अब ये जो प्लैनेट्स मूव करते हैं, ये जो है थ्री, पूरे जो कॉस्मोस है उसको हमने 360 डिग्री में बांट दिया, एक सर्कल में बांट दिया, और इस सर्कल में हमने राशि बना दी। हमने क्या करा, एक प्लैनेट्स को, जोडियक है जो हमारा, उसको हमने 360 डिग्री में बांट दिया एक सर्कल में, और हर 30 डिग्री को हमने जो है एक राशि का नाम दे दिया। तो 360 डिग्री है, तो 12 12 जो है हमारी राशि है, और बार एक के हिस्से कितना, 30 डिग्री आया, यानी कि 30 डिग्री में एक प्लैनेट जो है, एक राशि जो है चलती है। सबसे पहले मेष राशि होती है, एरीज, फिर जो है अ, वृषभ, टॉरस होती है, फिर तीसरे नंबर जेमिनी, मिथुन होती है, चौथे पे कर, कैंसर होती है, पांचवे पे सिंह, लियो होती है, छठे पे कन्या, वर्गो होती है, सातवें पे तुला, लिब्रा होती है, आठवें पे वृश्चिक, स्कॉर्पियो होती है, और नौवें पे धनु, सैगिटेरिस होती है, 10वें पे कैप्रिकॉन, मकर होती है, 11वें पे एक्वेरियस, कुंभ होती है, और 12वां पर पाइसेस, मीन होती है। सो इस तरीके से ये प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, और ये भी साइकिल है, पहले मेष में आएगा, फिर वृषभ में आएगा, फिर मिथुन में, साइकिल है। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, यानी कि जो प्लैनेट पिछले साल जिस राशि में घूम रहा था और कोई स्टॉक ऊपर नीचे गया था, जब वो प्लैनेट दोबारा उसी उसमें आएगा, उसी तरीके से बिहेव करेगा फ्रेंड्स। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे हमने बात करी 0 से 30 डिग्री मेष राशि, 30 से 60 वृषभ, 60 से 90 मिथुन, तो इस तरीके से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं राशि में, और वो ऐसे चक्कर मार रहे हैं क्योंकि ये तो सर्कल है। पहले एक राशि में जाएंगे, फिर दो में जाएंगे, तीन में जाएंगे, 12 से जाएंगे, फिर एक में, यानी कि जो पास्ट में हुआ है वो दोबारा से होगा। तभी तो बोल पाते हैं ना कि भाई 12 12 साल बाद कुंभ होगा। कितने मंदिर में आप हमारे देखिए, जैसे अयोध्या में मंदिर है, और कई जगह मंदिर हैं, कि उस तारीख को उतने बजे जो है सूर्य वहां पर आएंगे, और जो मूर्ति है उसके यहाँ पर सूर्य अभिषेक करेंगे।
क्योंकि वो एस्ट्रोनॉमी से उन्होंने कहा कि इस तारीख को इतने बजे इस नक्षत्र में सूर्य यहां पर होंगे। अब देखिए, जैसे रामचंद्र जी हैं, उनका कब जन्म हुआ था उसके भी ऊपर भी लिखा हुआ है, जब सूर्य यहाँ पर थे और ये यहाँ पर था वहां था, उन श्लोकों में, है ना, उसमें भी लिखा हुआ है, तो उससे उनका जन्म मानते हैं। ठीक है सर। अब क्या हुआ, पहली बात मैं समराइज करता जाऊं, जो लोग नए हैं, कई लोग बोल रहे थे अभी हमें एस्ट्रोलॉजी तो आती नहीं, हम कैसे करेंगे। हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं सीखनी यहाँ पे, बहुत बेसिक चीजें सीखनी है। कौन कौन से प्लैनेट हैं, वो प्लैनेट कौन से सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, उनके कौन दोस्त हैं, कौन एनिमी है, वो प्लैनेट कौन सी राशि में आएगा तो बढ़ेगा वो सेक्टर, कौन सी राशि में आएगा तो घटेगा, कौन से नक्षत्र में आएगा तो बढ़ेगा, कौन से में आएगा तो घटेगा, बस। अगर हमें ये चार्ट पता लग जाए फिर तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया। अब जैसे मेष राशि है ना, 159, मेष राशि, और जो है आपकी सिंह राशि, और आपकी जो है धनु राशि, ये अग्नि तत्व है। तो इनमें क्या होगा, सूर्य मंगल और केतु में अग्नि है, तो अग्नि अग्नि वाले, फायर वाले स्टॉक्स में फर्क पड़ेगा। वृषभ राशि जो है, टू जो है वो अर्थ साइन है, कन्या अर्थ साइन है, और फिर मकर अर्थ साइन है, तो क्योंकि शनिदेव पृथ्वी तत्व है। उसके अलावा जो है मिथुन राशि जो है, तुला राशि जो है, और जो आपका कुंभ राशि है ये वायु तत्व है। उसके अलावा जो है कर्क राशि है, और वृश्चिक राशि है, और मीन राशि है जल तत्व है। अभी जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि शनि देव अभी प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, मार्गीय हो रहे हैं 28 नवंबर से, और वो कौन सी राशि में, 12th राशि में, मीन राशि में। अभी तक वो रेट्रोग्रेड थे, वक्रीय थे, मगर अब वो प्रोग्रेसिव हो रहे हैं। अब देखिए कोरिलेशन कैसे बनेगा, शनिदेव प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, यानी कि जब कोई प्लैनेट वक्रीय होता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, मगर जब वो प्रोग्रेसिव होता है एनर्जी बढ़ जाती है। तो शनि देव की एनर्जी बढ़ेगी कहाँ, 12 नंबर मीन राशि में। मीन राशि क्या है, जल तत्व की है, इसलिए जल से संबंधित शिपिंग शेयर्स, पोर्ट शेयर्स, ये बढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे कोरिलेशन हम कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अडानी पोर्ट का मैंने एग्जांपल लिया, वो आपको दिखाऊंगा कि वो किस उस पे है, या मैं आपको दिखाऊंगा। अब क्या हो रहा है, ये जो सारे प्लैनेट्स ट्रांजिट कर रहे हैं राशि में, तो इनके थोड़े समय हैं। जैसे सूर्य जो है, एक महीने में, एक महीने में जो है आपका पूरा का पूरा जो है, एक राशि जो है 30 दिन लगाते हैं सूर्य, ठीक है जी। तो 12 साल, 12 महीने में 12 राशि वो घूम जाते हैं। तो हर महीने एक राशि, और एक नक्षत्र में 13-14 दिन, और पूरी 12 राशि का चक्कर जो है एक साल में लगा देते हैं। चंद्रमा तो बहुत तेज चलते हैं, वो 27 दिन में ही 12 राशि घूम जाते हैं। तो एक राशि में 2.25 दिन, तो चंद्रमा बहुत फास्ट होता है। मंगल 45 से 60 दिन, 60 दिन क्यों लिख रहे हैं, बीच बीच में कभी कभी ये वक्रीय हो जाते हैं तो समय ज्यादा लग जाता है। तो तो ये 1.5 साल में सब राशि में घूम जाते हैं। बुध जो है एक साल में 20 से 25। तो सूर्य, अगर हम ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो सूर्य देव, मंगल देव, बुध देव, और शुक्र देव, ट्रेडिंग में क्योंकि ये बहुत फास्ट मूव करते हैं, इनको हम यूज करके हम ट्रेडिंग अपनी सेट कर सकते हैं। बृहस्पति देव एक साल में एक राशि में घूमते हैं, स्लो मूव करते हैं, तभी 12 साल में कुंभ आता है, ठीक, क्योंकि एक साल में एक राशि में। शनिदेव और स्लो है, 2.5 साल में एक राशि में, 30 साल में पूरे जोडियक में। चंद्रमा 27 दिन में पूरे जोड़ी पूरे में घूम जाते हैं, मगर शनिदेव को 30 साल लगता है। 2.5 साल को ढैया बोलते हैं ना शनिदेव की, ये है। और राहु देव और केतु देव 1.5 साल। तो फ्रेंड्स क्लियर हो गया, समराइज करते हैं। प्लैनेट से, प्लैनेट राशि में मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड है। तो सूर्य क्या है, हर 30 दिन में एक राशि में आ जा रहे हैं। अब हमें पता लग रहा है कि भाई इस महीने सूर्य पॉजिटिव राशि में आएंगे, तो हम उनके उनके एनर्जी के, गोल्ड में, इन सब चीज में इन्वेस्ट करेंगे। हमें पता लगेगा सूर्य अब जो है इस महीने फेवरेबल राशि में नहीं रहेंगे, तो हम उन राशि से निकल जाएंगे, है ना। हमें पता लगेगा मंगल जो है इस महीने में पॉजिटिव राशि में आएंगे, चित्रा नक्षत्र में आएंगे, तो हम डिफेंस के शेयर खरीद लेंगे। अब हमें पता लगेगा नहीं भाई मंगल देव तो अब अनफेवरेबल राशि में जा रहे हैं, तो हम उनसे निकल जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर हम जान लें, पहचान लें, समझ लें, हाँ टाइम तो लगेगा, मगर फ्रेंड्स पैसा कमाने में स्टॉक मार्केट, कमोडिटी में कौन व्यक्ति काम करता है? जो और कमाना चाहता है, जो अपने पैसे को सही निवेश करना चाहता है, अपने पैसे को सही इन्वेस्ट करना चाह रहा है, जो अपने पैसे को और बढ़ाना चाह रहा है, वही तो आ रहा है। अब इसके लिए खाली टिप्स पे काम नहीं चलेगा कि कोई मुझे समझा दे, कोई मुझे टिप दे दे, वो नहीं है। हमें सीखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा, है ना? और बोलते ना कि भाई कामयाबी तो अपने पैरों पर ही मिलती है, औरों के कंधे पे तो जनाजे निकला करते हैं ना, एक पुराना शेर है। तो हमको सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे तो खूब ही मजा आएगा। सो क्या कहते हैं आप? कौन कौन सीखने को तैयार है? मी लिखेंगे चैट में, एमी, मीन, मी। ठीक, मैं चाहूंगा थोड़ा पार्टिसिपेशन करिए, क्योंकि मेरे को तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये अकल साइंसेस। अगर आपको भी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मी लिखेंगे जरा चैट में, थोड़े से एक्टिव रहिए। रोशन जी ने हैंड रेज किया है, ग्रेट। इंद्र जी ने हैंड रेज किया, ग्रेट। प्रभु जी ने बोला यस, ग्रेट। ऋषिकेश जी ने बोला यस, ग्रेट। डेफिनेटली। अब एक चीज और समझा देता हूं बस आपको शॉर्ट में, ठीक है जी? तो पहले प्लैनेट है। अब इन प्लैनेट्स के 9 प्लैनेट हैं हमारे पास, और हर प्लैनेट को 3 नक्षत्र मिले हुए हैं, है ना? हर प्लैनेट को तो टोटल 27 नक्षत्र हैं। ये 27 नक्षत्र जो हैं, ये चंद्रमा जी की वाइफ है। ये 27 रानियां हैं, है ना? और ये चंद्रमा जी की रानियां हैं। तो चंद्रमा जी जो है, पहले उनमें से रोहिणी को बहुत चाहते थे। तो फिर राजा दक्ष की ये पुत्रियां हैं सब, जो हैं, ये 27 नक्षत्र जो हैं। तो चंद्रमा जो है रोहिणी को बहुत चाहते थे। तो बाकी रानियों ने शिकायत करी अपने फादर से, राजा दक्ष से, कि भाई ये तो चंद्रमा जी तो रोहिणी को ज्यादा रहते हैं, उनको ज्यादा प्यार करते हैं, हमको नहीं करते। तो उन्होंने फिर उनको कहा, भाई नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको 27 नक्षत्र हैं, 27 रानियां हैं, रोज एक रानी के साथ आपको समय व्यतीत करना पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा जो है, ये अपना एक नक्षत्र में 2.25 दिन में मूव कर जाते हैं, और 27 दिन में सब नक्षत्रों में ये घूम जाते हैं। तो 9 प्लैनेट्स हैं, इन 9 प्लैनेट्स को 3 3 नक्षत्र दिए गए। चंद्रमा के हैं रोहिणी, हस्त और श्रावण, ये 3 नक्षत्र चंद्रमा के हैं। मार्स मंगल के हैं मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा। मरकरी के हैं अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। बृहस्पति देव के हैं पुनर्वासु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। शुक्र देव के हैं भारणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। शनि देव के हैं पुष्य, अनुराधा, उत्तर भाद्रपद। राहु देव के हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। और केतु देव के अश्विनी, माघा, मूला। अब हम नक्षत्र क्यों ले रहे हैं? आप बोले भाई राशि ही क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि नक्षत्रों का मूवमेंट फास्ट होता है। राशि में तो हमने देखा ना, प्लैनेट्स बहुत ज्यादा समय लेते हैं। कोई 1 महीना ले रहा है, कोई 50 दिन ले रहा है, कोई 1.5 साल ले रहा है ना? कोई 1 साल ले रहा है। तो ट्रेडिंग में तो ये नहीं काम आ पाएगा। तो नक्षत्र के जो ट्रांजिट हैं, जैसे वो जो है हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन के होते हैं। यानी कि हफ्ते में अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, हम हफ्ते 10 दिन के ट्रेड बना के प्रॉफिटेबिलिटी कर सकते हैं। तो इसलिए नक्षत्र को हम ले रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब यहाँ पर भी देखिए, और ये सारे हम आपको जब आपको ट्रेनिंग करेंगे, ये सारे चार्ट्स देंगे आपको, है ना? पूरा का पूरा लिटरेचर देंगे। तो इसको फिर आप जान पाएंगे, क्योंकि एकदम से तो सब चीजें समझ नहीं आती। अश्विनी जो नक्षत्र है वो केतु देव के हैं। तो फार्मा, हेल्थ के, लॉजिस्टिक, यानी कि जब केतु देव अपने ही नक्षत्र अश्विनी में आएंगे, और ज्यादातर देखिए जो लोग पैदा होते हैं अश्विनी नक्षत्र में, वो ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं। फार्मा फार्मा में उनका प्रोफेशन होता है, क्योंकि अश्विनी है डॉक्टर, मेडिकल। अश्विनी अश्विनी जो ब्रदर्स हैं, उनको जो है डॉक्टर्स बोलते हैं, देवों के। भारनी शुक्र का नक्षत्र है। अब देखिए, मैंने एक बार प्रिडिक्शन किया था कि शुक्र देव जब अपने नक्षत्र में आएंगे, भारनी में, तो लग्जरी बढ़ेगा। टाइटन का शेयर बढ़ गया 400 रुपया, सिल्वर बढ़ जाएगा उसमें। जब सूर्य कृत्तिका में आएंगे अपने ही नक्षत्र में, तो एनर्जी बढ़ जाएगा। तो सोलर सोलर एनर्जी जैसे प्रोडक्ट, अडानी ग्रीन जैसे शेयर बढ़ेंगे। मेटल बढ़ जाएगा, सोना बढ़ जाएगा। चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आएंगे तो रियल एस्टेट बढ़ जाएगा। चंद्रमा चांदी के भी कारक हैं, तो चांदी बढ़ जाएगी, है ना? मृगशिरा मंगल, मृगशिरा टेलीकॉम है, डिफेंस है, ऑटो पार्ट्स है।
तो आपको जब पता लग जाए कि भाई मंगल देव जो है इस तारीख को मृगशिरा में आएंगे, तो देखिए ना डिफेंस के शेयर्स, देखिए ना टेलीकॉम के शेयर्स, देखिए ना ऑटो ऑटो पार्ट्स को। आर्द्रा जो है राहु देव के नक्षत्र, राहु है, राहु जब अपने नक्षत्र में आएंगे तो आईटी टेक्नोलॉजी, एआई, क्रिप्टो बढ़ेगा फ्रेंड्स। और मैं एक चीज आपको एक बात कहना चाहूंगा कि आप बोलेंगे यार इतने सारे सेक्टर, इतने सारे नक्षत्र कैसे करेंगे? नहीं, आप एक स्टॉक को पकड़ लीजिए, आप एक स्टॉक को पकड़ लीजिए। हमें 10 स्टॉक में ट्रेडिंग करने की जरूरत थोड़ी है। एक या दो को पकड़ लीजिए और उनको बिल्कुल बोलते हैं ना घोट घोट के पी जाइए कि ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक इस नक्षत्र में बढ़ता है, इसमें घटता है। जैसे मैं जो ट्रेडिंग करता हूं, मैं टाइटन में करता हूं, क्योंकि टाइटन में मेरे को आइडिया हो गया कि टाइटन कौन से नक्षत्र में बढ़ता है, कौन से में घटता है। इंडिगो में, क्योंकि इंडिगो मूव बहुत फास्ट करता है, अगर इंडिगो की ट्रेड हम पकड़ लें तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट देता है। गलती करें तो पिटता भी बहुत है, बट अगर हम सही नक्षत्र पकड़ लें, जैसे अभी मैंने कहा था कि राहु देव जो है जब सतविशा में आएंगे तो एविएशन बढ़ेगा, तो मैंने इंडिगो लिया, एकदम से 100 200 300 रुपये तो एकदम चेंज होता है। जैसे मैं HAL में ट्रेड करता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में, तो इसमें बहुत अच्छे ट्रेड जाते हैं। ठीक, सो सब में करने की जरूरत नहीं है, केवल एक स्टॉक, या सपोज आप सिल्वर करते हैं, गोल्ड करते हैं, केवल एक को पकड़ लीजिए, उसके मास्टर बन जाइए कि भैया इस नक्षत्र में आएगा तो बढ़ेगा, इसमें आएगा घटेगा, क्योंकि पैसा तो हमारे पास लिमिटेड है। तो उस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपको लाभ होने के चांसेस, देखिए गलती फिर भी होंगी, हम ह्यूमंस हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज 50% टेक्निकल एनालिसिस एंड 50% इमोशन हैंडलिंग। हम प्रॉफिट में बहुत जल्दी निकल जाते हैं, छोटे प्रॉफिट में निकल जाते हैं, कम ना हो जाए, और लॉस में लोग लंबा ले जाते हैं। अभी जैसे सिल्वर बढ़ा, मेरे को भी लग रहा था नेगेटिव होगा, एक दिन के लिए, मैं एक दिन के लिए गलत पड़ा, मगर कई लोगों ने कहा साहब हमने तो बहुत बड़ा लॉस कर दिया, है ना। सवाल ये है कि स्टॉप लॉस कैसे लें, कैसे जो है हम अगर ट्रेड चेंज हो रहा है हम कैसे ट्रेड करें। बोलते हैं ना ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ट्रेंड के हिसाब से हम कैसे करें। जब लॉस हो रहा छोटे लॉस से निकल जाएं, जब प्रॉफिट है बड़ा राइट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट इज ऑल अबाउट इमोशनल हैंडलिंग, है ना। कई बार हम सही होते हैं मगर इमोशनली हम थोड़े घबरा जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से सब नक्षत्र के अपने अपने सेक्टर्स हैं, है ना। चित्रा जो है इंजीनियरिंग है, सीमेंट है, स्वाति एविएशन है, विशाखा एनर्जी है, अनुराधा डिफेंस है। तो ये अगर आप जान लें तो कितना बेहतर रहेगा। ठीक है, फिर कुछ राशि में प्लैनेट्स ताकतवर होते हैं जब अपनी राशि में आते हैं। जैसे मून कर्क राशि में आएंगे तो ताकतवर हो जाएंगे, मगर मकर में जाएंगे तो डाउन हो जाएंगे। सूर्य अपनी राशि में सिंह में आएंगे ताकतवर हो जाएंगे, उनसे संबंधी शेयर बढ़ेंगे। जब वो एक्वेरियस में आ जाएंगे तो वीक हो जाएंगे, उनसे संबंधी शेयर डाउन होंगे। बुध देव अपनी राशि मिथुन में ताकतवर हो जाएंगे, मगर सेगिटेरिस में वीक हो जाएंगे। शुक्र अपनी तुला राशि में जो है बढ़ेंगे, यानी कि उनके शेयर जो हैं सिल्वर वगैरह, लग्जरी, टाइटन जैसे शेयर बढ़ेंगे। एरीज में गिरने के चांस हो जाएंगे। बृहस्पति देव जो है सैगिटेरिस में बढ़ेंगे, उनसे संबंधित शेयर जेमिनी में गिरेंगे। शनिदेव मकर राशि अपनी राशि में आएंगे, तो शनिदेव कौन से हैं? शनिदेव है रियल एस्टेट, शनिदेव है जमीन से नीचे की चीजें, शनिदेव है मेटल, शनिदेव है सर्विस, वो बढ़ेंगे। राहु देव जो है कुंभ राशि में आएंगे एक्वेरियस में, तो आईटी टेक्नोलॉजी एविएशन बढ़ेगा। सिम में, क्योंकि राहु देव जो है वो सूर्य देव को जो है ग्रहण लगाते हैं, तो जब वो सिम राशि में आएंगे सूर्य देव की, तो उनसे संबंधित शेयर डाउन होने लग जाएंगे। केतु स्कॉर्पियो में ताकतवर है, जब केतु स्कॉर्पियो में आएंगे वृश्चिक राशि में, तो जमीन से नीचे की चीजें अच्छी होंगी, टॉरस में गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको पता लग जाए कब वो ताकतवर है कब वीक है, वो इंटरप्रिटेशन, देखिए प्रैक्टिस तो थोड़ी लगेगी, मुझे मुझे तो कई साल की प्रैक्टिस लग गई है, मगर हमारी प्रैक्टिस आपको देंगे, आप खुद भी इंटरप्रेट करिए। मैं मानूंगा आपको 10 में से 9 बार, एक आधी बार ऐसा हो सकता है कि वो उस तरह से काम ना करे, मगर फ्रेंड 10 में से 8 या 9 बार वो बिल्कुल काम करेगा। और ये बहुत बड़ी प्रिडिक्टेबिलिटी है कि जब नहीं काम कर रहा है तो आप छोटे स्टॉप लॉस रखें, और जब काम कर रहा है तो पूरे ट्रेंड को राइट करें आप, ये है। अब देखिए मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको सिल्वर का।
सिल्वर जो है ये है 2024 का। जब 11 से 22 अगस्त अगस्त 2024 को शुक्र अपनी, तो सिल्वर गवर्न होते हैं शुक्रदेव से और चंद्रमा से, इन दोनों से गवर्न होते हैं। तो हमें शुक्रदेव देखना है, और चंद्रमा तो जल्दी मूव करते हैं, मेन शुक्रदेव से ज्यादा आइडिया होगा। तो 11 से 22 में शुक्रदेव आ गए अपने नक्षत्र पूर्व फाल्गुनी में, तो अपने नक्षत्र में अच्छा होता है। तो क्या हुआ, 11 से 22 तक चांदी बढ़ी। फिर 13 से 24 में शुक्रदेव आ गए मंगल देव के नक्षत्र में। ठीक है जी। तो मंगल मंगल भी मेटल के कारक हैं, शुक्रदेव भी मेटल के कारक हैं। तो आपका चांदी और बढ़ गई। फिर क्या हुआ, शुक्रदेव जो हैं शनि देव के नक्षत्र में आ गए। अब जैसे मैंने वीडियो डाला है कि कल 29 तारीख को शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में आ गए। पास्ट में क्या हुआ, 2024 में जब शुक्रदेव शनि के नक्षत्र में आए तो सिल्वर बढ़ा। ठीक, 29 तारीख को मैंने भी डाला वीडियो कि शुक्र ये सिल्वर बढ़ेगा, और बढ़ना शुरू भी हो गया। एक दिन का मुझे लग रहा था कि जब चंद्रमा राहु के नक्षत्र में आएंगे तो करेक्शन आना चाहिए 28 को, मगर नहीं आया। मैंने बोला कभी हो सकता है एक आधी बार वो चीज। पिछली बार जब चंद्रमा जो है राहु के नक्षत्र में आए थे तो सिल्वर गिरा था, तो वो इंटरप्रिटेशन मैंने लिया था, मगर इस बार वो काम नहीं किया, क्योंकि चंद्रमा मैंने बोला ना वो ट्रांजिट बहुत फास्ट होता है। एक नक्षत्र में तो एक दिन का ही होता है, राशि में जब 2.25 दिन का है तो एक नक्षत्र में एक दिन, तो वहां पर कई बार नहीं हो पाता। मगर आप ये देखिए शुक्रदेव का, फिर देखिए, तो यानी कि अगर आपको पता लग जाए कि भाई शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र में आ रहे पूर्व फाल्गुनी में, तो सिल्वर बढ़ेगा, तो मैं पॉजिटिव हो जाऊं। मंगलदेव के नक्षत्र चित्र में आ रहे हैं, सिल्वर पॉजिटिव होगा, मैं पॉजिटिव हो जाऊं। ठीक, शनिदेव के नक्षत्र अनुराधा में आ रहे हैं तो सिल्वर जनरली पॉजिटिव रहता है, मैं पॉजिटिव हो जाऊं। पहले कैंडल देखिए, प्रिएम्प्ट मत करिए। जब पॉजिटिव कैंडल बनना शुरू हो गया तो लीजिए ना। ये मान के चलिए हो सकता है 10 में से एक बार, दो बार ना चले, उसको भी दिमाग में रखिए, एकदम से नहीं हमें पूरा कर देना है। हाँ, पॉजिटिव कैंडल बन रही है, आगे बढ़िए, स्टॉप लॉस लीजिए, स्प्रेड बनाइए, है ना, ये चीजें करिए। अब देखिए, शुक्रदेव को जो है ज्येष्ठा पसंद नहीं है, बुध का नक्षत्र। तो क्या हुआ, ये आपका जो है 7 से जो है 18 नवंबर। ठीक, 1 मिनट रुकिए, इसमें जो डेट आ गया, हाँ, इसके बाद आपका ज्येष्ठा। तो ज्येष्ठा उन्हें पसंद नहीं आया, तो क्या हुआ, शुक्रदेव जो है तो चांदी गिर गई। ठीक है जी। उसके बाद जो है केतु देव के नक्षत्र में 7 से 18। ठीक, तो क्या हुआ, जब केतु वगैरह में आएंगे तो गिरेंगे, राहु में आएंगे तो गिरेंगे। अगर आपको ये पहले से आइडिया हो जाए, देखिए कितना अच्छा काम कर रहा है। चलो हम 2025 में आ जाते हैं। क्या 2025 में ऐसा ही हुआ, 23 अगस्त से 23 सितंबर शुक्रदेव आए शनिदेव के नक्षत्र में। हमने बात करी थी, शुक्रदेव जब शनिदेव के नक्षत्र में आते हैं तो चांदी बढ़ती है, बड़ी। फिर हमने पिछले साल देखा था 2024 में कि जब शुक्रदेव जो है पूर्व फाल्गुनी में आते हैं तो चांदी बढ़ती है। 2024 में भी बढ़ी, 2025 में भी बढ़ी। फिर हमने जाना कि शुक्रदेव जो है सूर्यदेव भी मेटल के कारक हैं, शुक्रदेव भी मेटल के कारक हैं। तो उत्तर फाल्गुनी में सूर्यदेव के नक्षत्र में चांदी बढ़ी, बढ़ गई। ठीक, मगर पिछले साल भी हमने देखा था कि जब शुक्रदेव हस्त नक्षत्र में आते हैं तो वो जो है चांदी गिर जाती है, तो इस बार भी गिरी। फिर पिछले साल हमने देखा था कि शुक्रदेव जब मंगल देव के चित्रा नक्षत्र में आते हैं तो चांदी बढ़ती है। 2024 में भी बढ़ी, इस बार भी बढ़ी फ्रेंड्स, है ना मैजिक। सो देखिए, इट वर्क्स, इट वर्क्स, इट रियली वर्क्स, इट वर्क्स। अब दो ऐसे हम 2026 2027 कब कौन क्या करेगा वो भी हम कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, शुक्रदेव जो है केतु के नक्षत्र उनको पसंद नहीं है, तो क्या हुआ, देखिए शुक्रदेव जब अश्विनी केतु के नक्षत्र में आए तो चांदी गिरेगी। तो अगली बार जब शुक्रदेव आपको पता लग जाए कि चांदी के नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में आएंगे, तो आप शानी चांदी में नेगेटिव रहिए। हमने बार बार करी है बात कि शुक्रदेव जब चंद्रमा के नक्षत्र में आते हैं तो चांदी गिरती है। तो अगली बार जब शुक्रदेव चंद्रमा के नक्षत्र में आए, नेगेटिव कैंडल बनाए, तो आप देखिए कि नीचे गिरेगा, क्यों नहीं गिरेगा, बिल्कुल गिरेगा।
हाँ, मैं फिर बोलूंगा, हो सकता है एक या दो, 10 में से एक बार या दो बार ऐसा ना हो, वैसे तो हो रहा है। उसके लिए स्टॉप लॉस छोटा लगाइए, पहले कैंडल बन जाए फिर ट्रेड लीजिए, प्री एम्प्ट मत करिए, और बहुत सारा एक साथ मत करिए। ठीक, उसको थोड़ा थोड़ा करके चाहिए, ट्रेंड को राइट्स कीजिए, ये हमें करना पड़ेगा। ठीक। अब अगर मैं इसको लेके प्रिडिक्ट करूं कि अब क्या होगा, अब देखिए 29 तारीख को शुक्रदेव जो है, 29 नवंबर से 8 दिसंबर तक शुक्रदेव जो है अनुराधा नक्षत्र में, चांदी के नक्षत्र में आ गए हैं। तो यानी कि हमने जो पास्ट में देखा इसमें वो बढ़ते हैं, तो हमारा पहला थॉट क्या है कि पॉजिटिव बढ़ेगा। अब देखिए 29 तारीख को जो है ये 28 तारीख को बढ़ना भी शुरू हो गया। ठीक, बढ़ना भी शुरू हो गया। मैं एक दिन का करेक्शन की उम्मीद कर रहा था राहु चंद्र की, वो नहीं चला, है ना, ऐसा भी हो सकता है। मगर जो अगर हफ्ते 10 दिन की ट्रेंड की बात करें वो पॉजिटिव था। मैंने यही बोला था कि 29 तारीख से पॉजिटिव होगा। मगर जो मेरे वीडियो में बहुत लोगों ने जो मैंने पॉजिटिव बोला उसको नहीं ध्यान दिया, और मैंने बोला कि 29 तारीख के बाद ये बढ़ने शुरू हो जाएंगे। मगर वो एक दिन नहीं चला तो बाबा रे, इतना ट्रोल किया लोगों ने, इतना उल्टा पुल्टा लिखा उसमें। मैं अभी तक जितने भी मेरे प्रोडिक्शंस हुए अपार्ट फ्रॉम लास्ट वीक, मैं थोड़ा गलत हो गया, थोड़ा सा मैं एलियट वेव पे ज़्यादा भरोसा, कंफ्यूज हो गया। अगर मैं नक्षत्र पे रहता तो सही था, मगर कई बार हर हमेशा सही नहीं होते, मैं भी इंसान हूँ। मगर मैंने इतनी अच्छे प्रोडिक्शंस दिए, सारे अच्छे रहे, धन्यवाद तो कम लोगों ने किया होगा। मगर ये जो पिछला हफ्ता मैंने सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाया, बाबा रे जो ट्रोलिंग हुआ, जो लैंग्वेज लोगों ने यूज़ किया, आई डोंट नो, मतलब मैं बार बार अपने वीडियो में क्या बोलता हूँ, मैं अपने वीडियो में ये बोलता हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ आप भी इंटरप्रेट करिए। अगर आपकी सोच मेरी सोच से मिलती है तो करिए, है ना। अगर नहीं नहीं होती तो मत करिए। अभी किसी और ने डाला ग्रुप में कि भाई उन्होंने उसको अच्छे से पकड़ा और उन्होंने उसको राइट किया। ठीक, तो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, अच्छी बात है ना। मैं नहीं, ना मैं कह सकता ना आप कह सकते कि हम हमेशा ही सही होंगे, कभी गलत भी हो सकते हैं। मगर उसमें हम स्टॉप लॉस छोटा रखें। कई लोगों ने 5 फ्यूचर 10 फ्यूचर ले रखे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नेट चला गया था। अभी आप सुन पा रहे हैं? यस, जरा यस लिखेंगे चैट में या हैंड रेस करेंगे। ओके जी, थैंक यू। सो जित तो जो मैं बात कह रहा था फ्रेंड्स, कि हम लोग जो है कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, आप भी गलत हो सकते हैं, मैं भी, इंटरप्रिटेशन हमारा भी गलत हो सकता है फ्रेंड्स। बट इंपॉर्टेंट ये है कि हम जब गलत हुए तो हम छोटे छोटे लॉस पे निकल जाएं, और हम जब सही हो तो हम उसको अच्छे से राइड करें फ्रेंड्स। यही सबसे जो है इम्पॉर्टेंट पहलू जो है ये यहाँ पर है। एक सेकेंड होल्ड करिए फ्रेंड्स। जी, क्या लगता है आपको? अब देखिए जो मैं इंटरप्रिटेशन बोल रहा हूं आपको, कि अब हमें पॉजिटिव क्या क्या है, अगर हम अगर हम अपना व्यू बनाए कि चांदी पॉजिटिव रहेगा, एक थॉट प्रोसेस है, हम व्यू बनाते हैं। तो क्या क्या पॉजिटिव है? पहली बात, अगर हम पास्ट को देखें तो 29 नवंबर से शनिदेव, शुक्रदेव अनुराधा नक्षत्र में आए, शनिदेव के, वो पॉजिटिव रहता है। तो इस बार भी पॉजिटिव होने के समय पानी लगा। इस बार भी पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, नंबर वन। दूसरा, 5 दिसंबर से जो है, सॉरी फ्रेंड, थोड़ा नेट गड़बड़ कर रहा है बार बार। मैं एक रिजॉर्ट में हूँ तो यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। सॉरी। जी, एक मिनट, स्क्रीन शेयर करते हैं। ओके। तो अभी जो मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, अब हम व्यू बनाते हैं। देखिए पहले ट्रेड हम बाद में लेंगे, ये नहीं कि मैंने बोला, पहले हम ट्रेड बनाएंगे, ट्रेड हम बनाएंगे पहले व्यू। पहला व्यू क्या है कि शनिदेव जब शुक्रदेव जब शनिदेव के अनुराधा नक्षत्र में आते हैं तो पास्ट में बड़ा है,
ठीक है, चले चांद, तो इसका मतलब 0.1 बढ़ना चाहिए। दूसरा, 5 तारीख को जो है पूर्णिमा, पूर्णिमा पे जनरली चांदी बढ़ती है, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। तीसरा, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो पॉजिटिव कैंडल जो है बन रही है सिल्वर में, पॉजिटिव कैंडल बन रही है। हाँ, एक रेजिस्टेंस पे ये 171 पे आ गया है। अब अगर इसको इसको ये तोड़ दे, जैसे अगर हम, मेरे चार्ट में आपको वेव काउंट भी दिख रहा होगा, तो ये फिफ्थ वेव में चल रहा है। अब यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है क्योंकि ये इसका हाई था। अगर इसको तोड़ देगा तो ये फिर 1,90,000 तक भी जा सकता है। बीच में बहुत सारे पड़ाव हैं, 176 है, 180 है, 184 है ना, इस तरह से 190 तक का ये वेव काउंट भी दिखा रहा है। तो यानी कि अभी इंपॉर्टेंट ये है कि जो 172 के आसपास का जो इसका है, इसको ये ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट 1.1 का होगा, 176,000। दूसरा होगा 1.2, 180,000। और अगर बहुत तेज भी गया तो फिर ये 1,90,000 तक भी जा सकता है। तो ऐसा हमने इंटरप्रिटेशन बनाया। जब ये ऐसा करने लग जाए, है ना, हम एकदम से ट्रेड नहीं लेंगे। अभी तो सब हो रहा है, कैंडल भी देखेंगे ना, टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो जब इसको हम ऐसे देखेंगे तो फ्रेंड्स, तब हम ट्रेड लेंगे। है ना, ये नहीं कि अमिताभ वालिया ने बोला, इन सब चीज को चेक करेंगे। हाँ, तो हम ट्रेड लेंगे। अब क्या हो रहा है कि अब 9 से 20 दिसंबर, तो 5 तारीख को पूर्णिमा भी हो जाएगी। 9 से 20 दिसंबर जो है, शुक्रदेव आएंगे ज्येष्ठा में। ठीक है। और ज्येष्ठा बुध देव, जो ज्येष्ठा जो है हमने पहले देखा था कि ज्येष्ठा में जो है, ज्येष्ठा नक्षत्र में ये जो है डाउन रहते हैं। ठीक। तो इसमें इसमें चांसेस ये हैं कि ये जो है ज्येष्ठा में डाउन भी हो सकते हैं। यस। तो अब तो हम उस वक्त जो है बुध देव के नक्षत्र में, तो हम क्या करेंगे, हम उस वक्त जो है थोड़े जागरूक हो जाएंगे। तो यानी कि क्या लग रहा है हमको कि 8 दिसंबर के आसपास तक तो पॉजिटिव रहना चाहिए। और 8 दिसंबर से 9 दिसंबर से 20 के बीच में, क्योंकि वैसे भी वेव में अगर एक बहुत हाई बना देगा ये, तो थोड़ा रिट्रेस भी तो करता है। टेक्निकली भी अगर हम बोले तो फिर ये थोड़ा नीचे आ सकता है। तो हमें दोनों चीज बोल रहा है कि एक ब्रेकआउट दे सकता है अगले हफ्ते उससे। तो अब जब हम टॉप पे पहुंच जाए तो हम प्रॉफिट बुक करें। और जब ये ज्येष्ठा में आएगा तो ज्येष्ठा जनरली वो इसमें डाउन आता है, तो हम 9 से 20 तारीख में तैयार हो जाएं थोड़े से डाउनफॉल के लिए। कई लोग मुझे मैसेज कहते हैं, सर कभी आप बोल रहे हो बढ़ेगा, कभी आप बोल रहे हो घटेगा। देखिए, मैं ट्रेडिंग की राय दे रहा हूं। ट्रेडिंग में तो हमें यही करना है ना, हफ्ते 10 दिन का ट्रेड लिया, बुक किया, हफ्ते 10 दिन का लिया, बुक किया। तो इस तरीके से देखिए, सब चीजों को यूज करके हमको ट्रेड लेने हैं। तो फिलहाल अगर मेरी राय जो है, मैं वो ये है कि अगर इसने कल का हाई तोड़ दिया तो फिर ये और तेज जाएगा। नंबर वन, हमारा नक्षत्र ट्रांजिट भी ये कह रहा है, और फुल मून पूर्णिमा भी ये कह रहा है। मगर मैं फिर बोलूंगा, कैंडल देखिए, स्टॉप लॉस लग ट्रेड करके चलिए, है ना। छोटी क्वांटिटी में राइड कीजिए, बड़े बड़े लॉस, बड़े बड़े वो मत करिए, और चीज़ों का ध्यान करिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। कई लोगों ने सिल्वर लिया, सिल्वर सेल किया, शॉर्ट किया हुआ था। मेरे को भी लग रहा था कि, अब वो इंट्राडे ट्रेडिंग वाली बात थी, मेरे को भी लग रहा था कि शायद डाउन जाएगा राहु में। पिछली बार हुआ था, इस बार नहीं हुआ। तो मैंने भी शॉर्ट किया हुआ था 3 लॉट सिल्वर का। तो मेरे को वो 23,000 लॉस में आ गया। मगर मैंने देखा कैंडल पॉजिटिव बन रही है और वो नहीं कर रहा, तो मैंने क्या करा, एकदम से सिल्वर में कॉल बाई कर लिया। और क्या हुआ कि जो मुझे लॉस हो रहा था, क्योंकि मैंने बाई किया, तो मेरे को एक्चुअली, मैंने उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट करके फिर क्लोज किया। तो मैंने करीब, ये और बढ़ा, मैंने राइट किया। तो क्या हुआ कि मैं इसको 30,000 प्रॉफिट में मैंने इसको क्लोज किया। कई लोगों को लॉस उन्होंने सेल किया हुआ है, वो मुझे मैसेज कर रहे हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ हैज करिए, मैं बोल रहा हूँ कॉल बाई करिए। वो कह रहे सर हमको मालूम ही नहीं है, हमको मालूम ही नहीं हैज कैसे करते हैं, हमको मालूम ही नहीं कैसे करना है। फ्रेंड्स देखिए, पीछे 6-8 महीने एक तरफा रैली हुई है सिल्वर गोल्ड में। तो सब लोगों ने किसी भी लेवल पे लिया, कुछ भी लिया, पैसा कमाया। मगर अब ये ऐसे फेज में है कि करेक्शंस भी शार्प आएंगे और अप और डाउन भी शार्प होगा। तो आपको ट्रेडिंग आना चाहिए, हैजिंग आना चाहिए। चलिए गलत पड़ गए,
तो मैंने कई लोगों को बोला एक काम करिए, कॉल बाय कर लीजिए। मगर वो कह रहे हैं सर मेरा लॉस बढ़ रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है, मेरा लॉस बढ़ रहा है। फ्रेंड्स, गलत हो रहा है तो ट्रेडिंग चेंज करिए ना। टेक्निकल एनालिसिस, कई लोग बोले, और सबसे बड़ी बात, सिल्वर और गोल्ड में जो लोग काम कर रहे हैं उनको एक भ्रांति बहुत है कि हमको टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट एनालिसिस जानना जरूरी नहीं है, हम तो कमोडिटी में करते हैं। फ्रेंड्स, चार्ट सब लोग करते हैं, ये बड़े बड़े फंड हाउस सब लोग चार्ट पे, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड, पेट्रोलियम, डॉलर, ये सब चार्ट बेसिस है। इसको सीखना जरूरी है। ट्रेडिंग कैसे करना है, हेजिंग कैसे करना है, ये भी सीखना जरूरी है फ्रेंड्स, तभी आप कमा पाएंगे, एक तरफा नहीं होगा। याद रखिए, हमेशा आप सही नहीं होंगे, हमेशा मैं सही नहीं होऊंगा। हमारी हमेशा होना चाहिए कि गलत पड़ गए तो क्या करूंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो मेरा भी ट्रेड लॉस में हो रहा था, ऐसा नहीं कि मैंने आपको कुछ और बोला मैं कुछ और कर रहा, मैंने भी सेल किया था। मगर मैंने जैसे वो विपरीत हुआ, मैंने एकदम से ट्रेड को चेंज किया, और मेरा जो लॉस का ट्रेड था मैंने उसको पॉजिटिव में ट्रेड क्लोज किया। इस तरीके से फ्रेंड्स, सूर्य के बारे में, गोल्ड देखिए, गोल्ड का भी जैसे मैंने डाला कि सूर्य जो है बुध देव के नक्षत्र में बढ़ते हैं ज्येष्ठा में, तो अब चांसेस ये हैं कि 30 से 15 में बढ़ेंगे गोल्ड, गोल्ड भी। ठीक, एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है फ्रेंड्स, ध्यान करिए, एस्ट्रोनॉमिकल घटनाएं हैं। अब सूर्य मूला केतु के नक्षत्र में डाउन होता है, तो हमें यह भी उम्मीद है कि 16 से 28 के बीच में नीचे भी आएगा, क्योंकि हमेशा तो बढ़ता नहीं जाएगा, थोड़ा सा बढ़ेगा फिर नीचे भी आएगा। तो अगर आपको यह आइडिया हो जाए, और अगर हम कैंडल स्टिक देखें, तो जैसे चांदी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है, सूर्य भी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे है। इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये आपका जो है, एक 30, एक 32, एक 34, ऐसे करके एक 40 तक भी जा सकता है ना। इसमें फिबोनाची लेवल लगे हुए हैं, एलियट वेव लगा हुआ है, कई सारे मैंने गैन लेवल लगाए हुए हैं, बहुत सारे टेक्निकल लगाया है। तो जब हम एस्ट्रोलॉजी को और टेक्निकल एनालिसिस को कॉम्बो करेंगे तो फ्रेंड्स हमको रिजल्ट अच्छे आएंगे। इसी प्रकार से निफ्टी देखिए, निफ्टी हम बुधदेव से देखते हैं। ठीक, 22 अगस्त से 3 सितंबर बुधदेव अपने अपने नक्षत्र में, तो अच्छा होना चाहिए, तो निफ्टी बढ़ गया। 4 से 14 सितंबर बुधदेव जो केतु के नक्षत्र में आ गए, अच्छा नहीं है, निफ्टी डाउन हो गया। यस, उसके अलावा 21 से 27 जो है सूर्य के नक्षत्र में आए तो बढ़ गया। 28 सितंबर से 6 अक्टूबर चंद्रमा के नक्षत्र पसंद नहीं है बुध को, तो डाउन हो गया। ये देखिए। अब चलिए इसको थोड़ा सा देखते हैं, मरकरी रेट्रोग्रेड, एक चीज और ध्यान करिए, रेट्रोग्रेड, वक्री, मरकरी जब भी बुध देव रेट्रोग्रेड होते हैं मार्केट गिरता है। देखिए, 18 जुलाई को मरकरी रेट्रोग्रेड हुए और ये मैंने डाला था, और देखिए 18 जुलाई को ही मार्केट गिरना शुरू हुआ। जितनी बार रेट्रोग्रेड होगा, अभी जो है बुध देव प्रोग्रेसिव हो गए हैं, बुध देव। अब हाँ, ये भी ऐड कर लीजिए कि बुध देव प्रोग्रेसिव हो रहे हैं, नंबर वन। नंबर दो जो है, यहाँ पे ले लेते हैं, बुध देव प्रोग्रेसिव हो गए हैं, नंबर वन। पूर्णिमा आने वाली है, नंबर दो। ठीक है जी। और बुध देव विशाखा नक्षत्र में, नंबर तीन। अब अभी ये निफ्टी भी रेजिस्टेंस पर है, इसको तोड़ेगा तो 26,500, उसको तोड़ेगा 26,800 तक जा सकता है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, जब शनि के नक्षत्र में आएगा तो डाउन होगा। तो ज्यादातर सब चीजें क्या बोल रही है कि अभी पॉजिटिव हो सकता है, सिल्वर भी, गोल्ड भी, और निफ्टी भी। फ्रेंड्स, अगर ऐसे हम इंटरप्रेट कर लें कि हम नक्षत्र ट्रांजिट से आइडिया लगा लें और फिर उसको टेक्निकल एनालिसिस से जांच लें, तो हमारे ट्रेड बहुत सही हो सकते हैं, बहुत बेहतर हो सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। जो लोग इस बात को पूरा विश्व, कई लोग बोलते हैं साहब मैं ज्योतिषी नहीं जानता, जान सकते हैं। कई लोग बोले मेरे को, मैं आपको ज्योतिष सीखने की बात ही नहीं कर रहा हूं, ये बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं आपको। अगर ये दोनों कॉम्बो आप यूज कर लें, नक्षत्र ट्रांजिट एंड थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस, तो आपके ट्रेड बढ़िया होंगे कि नहीं होंगे? यस लिखेंगे जरा प्लीज, चैट में यस लिखेंगे। अक्षय जी, रेट्रो प्रोग्रेसिव मतलब आपने वर्ड सुना होगा ना, कि मार्गीय, मार्गीय मतलब जब वो अपने डायरेक्शन में जाता है, कई बार वो ऐसा लगता है उल्टे आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, क्योंकि
एक्लिप्टेबल मूव करते हैं ना, जब वो वापस ऐसा लगता है वापस आ रहे हैं, उसको वक्रीय बोलते हैं। तो अभी शनि देव भी डायरेक्ट हो गए हैं और बुध देव भी डायरेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो इस केस में वो बढ़ेंगे। सो कितने लोग बोल रहे हैं यस ये इंटरेस्टिंग है? जरा चैट में लिखेंगे प्लीज। भारत जी बोल रहे हैं यस। और कौन, किसको लग रहा है सीखा जा सकता है? अब कई लोग बोलेंगे अरे वाले जी ने तो बता दिया सिल्वर गोल्ड के बारे में, अगले हफ्ते के बारे में, बस हो गया काम मेरा। नहीं, अगला हफ्ता थोड़ी, रेगुलर प्रॉफिट करना है ना। ठीक। अब देखिए, मैंने आपको क्या बोला, शनि देव जो है अब मीन राशि में आ गए। मीन राशि जल राशि है, बृहस्पति देव की है। तो फिर मैंने बोला इसमें पोर्ट्स देखिए आप, शिपिंग शेयर देखिए। तो आज सुबह ही मैं चेक कर रहा था पोर्ट्स का, तो मुझे अडानी पोर्ट का चार्ट मिला। और अडानी पोर्ट देखिए ब्रेकआउट के पास बैठा हुआ है। और अगर आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं तो ये कप एंड हैंडल बना रहा है। यस, कप एंड हैंडल बना रहा है। यहां से ब्रेकआउट देगा तो बहुत बड़ा देगा। तो हमारा व्यू कैसे बन रहा है? शनिदेव मीन राशि में, शनिदेव वक्रिय से प्रोग्रेसिव हो गए, और पोर्ट्स बढ़ सकते हैं, शिपिंग बढ़ सकता है। तो फिर हम, सारे शेयर तो नहीं बढ़ेंगे। फिर हम चार्ट को एनालाइज किया मैंने। मैंने कहा ये तो अडानी पोर्ट तो बढ़ सकता है, कप एंड हैंडल है। तो अगर अडानी पोर्ट कल मंडे को पॉजिटिव दे तो हम इसको राइड कर सकते हैं। यस, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये सारा का सारा जो है अभी जो है इस तरह का है। तो अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं तो जितनी मैंने रिसर्च करी है सालों में, जितनी मैंने मेहनत करी है, मैंने एआई का यूज़ किया है, अपने एनालिसिस का यूज़ किया है, बैक टेस्टिंग करी है। तो ये मैं एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ, पाँच पाँच दिन का, 7 से 12 दिसंबर को। ये 9 बजे रात से 10:30 करेंगे। 9 से 10 बजे तक हम लोग, मैं आपको ये सूत्र बताऊंगा, और आधा घंटा 15-20 मिनट हम लोग सवाल जवाब, आपको आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर करेंगे। ये जूम पे लाइव सेशन होगा, हिंदी होगा, थोड़ा बहुत इंग्लिश बीच में होगा मगर हिंदी रहेगा। और आपको इसकी रिकॉर्डिंग भी देंगे हम, करीब 3 महीने तक एक्सेस देंगे रिकॉर्डिंग का। तो ये आप, और फिर हम आप एक कम्युनिटी बनाएंगे, उस कम्युनिटी में आपको हैंड होल्ड भी करेंगे। जैसे हमने अभी टेक्निकल एनालिस्ट का कोर्स किया था, या जिन लोगों ने ऑलरेडी ये हमारा कोर्स रजिस्टर कर लिया है, ऑलरेडी हमने उनको काफ़ी अपना कंटेंट दे दिया है। ऑलरेडी उन्होंने, जिन्होंने 15 दिन पहले 20 दिन पहले लिया था, वो ऑलरेडी काफ़ी कंटेंट पढ़ भी चुके हैं। मगर आपको सब सिखाएंगे फ्रेंड्स। ये इसका प्राइस तो वैसे तो, अगर मेरे अलावा कोई और होता तो कम से कम 40,000 50,000 का इसका प्राइस रखता है फ्रेंड्स। मगर मैं चाहता हूँ ज़्यादा लोग सीखें, मैंने इसका केवल 20,000 रखा है। मगर जो लोग अर्ली बर्ड ऑफर में हमने दिया था, और आज के लिए मैं ऑफर और वैलिड करता हूँ। अर्ली बर्ड में मैंने दिया था, बहुत लोगों ने ऑलरेडी रजिस्टर किया। मगर आज के लिए जो लोग, आप लोग हैं जो यहाँ पर हैं, अगर आप इसको लेना चाहते हैं, मैं 50% ऑफ में 10,000 में आपको ये कोर्स दे देंगे, जो लोग आज इसको रजिस्टर करेंगे। एंड एक एक हम ग्रुप बना रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने इस कोर्स में रजिस्टर किया है। उसमें हम अपने स्टॉक्स के ऊपर भी राय दे रहे हैं। जैसे जैसे अडानी पोर्ट मैंने शेयर किया, सीमेंट शेयर किया, मैंने अडानी एनर्जी अभी शेयर किया। तो बहुत सारे हम अपने जो एनालिसिस हैं वो भी चार्ट डालते हैं, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि कौन सा शेयर बढ़ने वाला है। उसके अलावा फ्रेंड्स हमारा टेक्निकल एनालिसिस का भी कोर्स है, जो हमने पिछले इसी महीने किया था, बहुत अच्छा रहा। ये 5 प्री रिकॉर्डेड सेशन है, इनके सेशन हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड करे हुए हैं। और मैं चाहूंगा दोनों सीखें, आप टेक्निकल भी सीखें और एस्ट्रो भी सीखें। एस्ट्रो से आप प्रिडिक्ट कर पाएंगे, और टेक्निकल से, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं टेक्निकल भी यूज कर रहा हूं, चार्ट्स भी यूज कर रहा हूं। उसमें गैन लेवल, सुपर ट्रेंड, फिबोनेची, MACD, RSI, EMA, एलियट वेव, ये सब सिखाया है इसमें। तो ये प्री रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं, इसको आप, हम इसको लिंक आपको दे देंगे। और इसको आप रिकॉर्डिंग है, 1.5 घंटे की है, 5 सेशन की। राइट फ्रॉम बेसिक, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, राइट फ्रॉम बेसिक, कैंडल कैसे बनती है, पॉजिटिव कैंसिल क्या है, डाउ थ्योरी क्या है, ओवरसोल्ड कौन कब होता है, ओवरबॉट कब होता है, फिबोनाची लेवल क्या है, गैन लेवल क्या है, ये सब मैंने सिखाया फ्रेंड्स। ये फ्रेंड्स, मैंने ये सब सीखने में 2-2 दिन के सेशन में 30,000 40,000 दिया है। यानी कि लाखों रुपए मैंने खर्च किए हैं ये सीखने के लिए। मगर मैं चाहता हूं लोग लॉस ना करें, मैं चाहता हूं लोग सीखें। ये मैंने 10,000 का लॉन्च किया था, बट मैं फिर इसको 5,000 रुपीज पे दे रहा हूं। फ्रेंड्स, 5,000 रुपये में कोई नहीं आपको सिखा सकता जो मैंने ये 5 दिन में सिखाया।
मैंने खुद लाखों रुपए दिए। मगर अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख लें और साथ में जो है ये भी ले लें, एस्ट्रो, अमेजिंग। यानी कि मैं चाहूंगा 10,000 प्लस 5, 15,000 रुपये आप अपने ऊपर निवेश करें। ठीक। और 15,000 निवेश करने के साथ जो है, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप नंबर्स का। दो नंबर्स कांटेक्ट के हैं और जीपे नंबर 7252822022 है। और डिटेल्स में आप कर सकते हैं। सीखिए फ्रेंड्स। कई लोग मुझे क्या बोल रहे हैं, सर मैं इतने लॉस में हूं कि मैं सीखने में पैसे नहीं लगा सकता। इमेजिन करिए, मैं लॉस में क्यों हूं? क्योंकि मैंने सीखा नहीं। और क्योंकि मैं सीखूंगा नहीं तो मैं फिर और लॉस में आऊंगा। ये तो वही बात होगी, साहब मैंने गाड़ी तो खरीद ली 25 लाख की, मगर मेरे पास इंश्योरेंस के पैसे नहीं है। ठीक, गाड़ी ठुक गई तो भगवान की बात है, मैं भगवान से उम्मीद करूंगा, मैं भगवान में बिलीव करता हूँ। ऐसे नहीं होगा फ्रेंड्स। टेक्निकल भी सीखिए, राइट फ्रॉम बेसिक है। एंड एस्ट्रो भी सीखिए। अगर आप, मैं फिर से याद कराना चाहूंगा, 10 में से 9 लोग, सेबी का डाटा है, ट्रेडिंग में लूज करते हैं। 90% पीपल लूज, क्योंकि वो सीख नहीं रहे, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है, क्योंकि वो सीखना नहीं चाहते, क्योंकि वो टिप्स पे काम करना चाहते हैं। ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। सो इन कोर्स करिए आप, और सीखिए, समझिए, जानिए। बहुत सारे लोगों ने हमारा टेक्निकल कोर्स किया, जैसे दीपिका गर्ग हैं। उन्होंने कहा कि भाई मैं बिल्कुल नई नई रही हूँ, मुझे बिगिनर हूँ, मुझे कोई नॉलेज नहीं था स्टॉक मार्केट का, ट्रेडिंग का। 5 दिन का मैंने सेशन अटेंड किया। उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेडिंग आ गई है, बहुत अच्छा वो कर रही हैं। हमने एक ग्रुप भी बनाया है कम्युनिटी में, वहाँ पर हम अपनी राय भी देते हैं उनको, उनके सवालों के जवाब भी देते हैं। तो अच्छा रहता है। राकेश विजन जी बोल रहे हैं कि उन्होंने भी सीखा ये हमारा, और उनको बहुत अच्छा लगा। टेक्निकल टेक्निकल एनालिसिस को हमने बहुत सरल भाषा में सिखाया फ्रेंड्स। तो ये है। तो ये फ्रेंड्स आज का हमारा पूरा सेशन था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा। और आपके कोई भी सवाल हैं, मैं आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अनम्यूट आपको का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप हैंड रेज करके अनम्यूट होके अपनी बात कर सकते हैं। कुछ आप चैट में लिखना चाहें तो चैट में लिख सकते हैं। जी। तो कोई सवाल किसी का है तो आप हैंड रेज करके अनम्यूट करके अपनी बात को कह सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में, एंड कोई भी सवाल आपका हो, आप हैंड रेज करके अनम्यूट होके पूछ सकते हैं। ये जो आपने आपका सेशन की टाइमिंग्स है 7 दिसंबर से स्टार्टिंग, तो मैं उस टाइम पे हूँ नहीं, तो उसका कोई नेक्स्ट स्लॉट है क्या आपका? नहीं नहीं, उसमें रिकॉर्डिंग देंगे ना, हम लोग आपको रिकॉर्डिंग देंगे। आप जब मर्जी उसको, क्योंकि वो इसलिए रखा, ज़्यादातर लोग प्रोफेशनल होते हैं ना। हम्म। उसकी रिकॉर्डिंग सुनिए, जब आप नहीं कर पा रहे तो लाइव रिकॉर्डिंग है। उसके अलावा कम्युनिटी में तो हम ठीक है। रहेंगे ही, कोई भी सवाल आपका होगा, कुछ भी जानकारी चाहिए होगा तो बिल्कुल बताएंगे आपको। ठीक है। ओके। ठीक है, रिकॉर्डिंग और तो आप एक चीज मल्टीपल अभी। मल्टीपल टाइम सुनिए, कोई हाँ। दिक्कत ही नहीं है। ठीक है। ओके। जी और जी। एक चीज अभी और पूछनी थी कि अभी ये बिटकॉइन में आपको कैसा डेवलपमेंट ट्रेंड दिख रहा है? देखिए, बिटकॉइन तो मुझे लग रहा है बढ़ेगा ही। ये फरवरी तक तो राहु का नक्षत्र है ही है ना, राहु देव का। हम्म। ये हम्म। बढ़ेगा ही, बट देखिए हर चीज वेव में मूव करती है ना। हम्म। तो जैसे हम्म। अभी इसने $10,000 की एकदम से जम मारी, वन बना, अब हाँ। थोड़ा सा साइडवेज है। ठीक है। हाँ। तो थोड़ा सेकंड वेव बना रहा है। अब जो वेव मारेगा ऊपर बहुत स्ट्रांग मारेगा, थर्ड वेव मारेगा। ठीक है ना। हाँ। ठीक है, तो अभी सेकंड हाँ। सेकंड वेव में है, साइडवेज रहेगा, थर्ड वेव बहुत बड़ा मारेगा एकदम से। फिर फोर्थ में करेक्शन आएगा, फिर फिफ्थ मारेगा। ऐसा नहीं कि अगले 3 महीने लगातार ऊपर ही जाएगा, मगर बहुत अच्छा ये अभी रहेगा। जी। और कोई सवाल किसी का? ठीक है, थैंक यू। भारत जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ। जी। हाय सर। हेलो जी, बोलिए सर। हाँ सर। आ, सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर, क्योंकि मैं आपका वीडियोस लास्ट 3-4 मंथ से मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। सो उस पे मेरे को बहुत अच्छा लगा आपका। एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करे तो मैंने पूरा बैक टेस्ट करे तो 80% एक्यूरेसी निकला, क्योंकि हम भगवान नहीं है 100% देने के लिए। जी। सो दूसरा बात मेरा क्वेश्चन ये है कि ठीक है, हम एस्ट्रोलॉजी और टेक्निकल के हिसाब से हम ट्रेड ले सकते हैं, हम्म। क्योंकि हमारा पर्सनल कुंडली में भी कुछ योग होना है क्या उस ट्रेडिंग अच्छे से करने के लिए, या ऐसा कुछ होता है क्या आपके हिसाब से? बिल्कुल होता है, पर देखिए पर्सनल भी हर चीज हर व्यक्ति को सूट नहीं करती, हम जानते हैं। अभी देखिए, स्टॉक मार्केट के लिए हाँ। कौन कौन से हाउसेज इंपॉर्टेंट है?
सेकंड हाउस होता है हमारा असेट्स का, गेन्स का, वेल्थ का, है ना। फिफ्थ हाउस होता है ट्रेडिंग का। हम्म। अब फिफ्थ हाउस जो है हमारा, हम्म। आपके वहां पे कौन से ग्रह बैठे हैं, वहां पर उसका लॉर्ड कौन है, वो लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है। सपोज आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में बैठा है, तो आपको हम्म। ट्रेडिंग में भी पैसा फायदा होगा और इन्वेस्टमेंट करके भी फायदा होगा। ठीक। उसके अलावा ओके। आपका फिफ्थ हाउस का लॉर्ड इलेवेंथ में बैठा है, आपको ट्रेडिंग में बहुत फायदा हाँ। होगा। मैं आपको जो ये नक्षत्र कोर्स करूंगा इसमें मैं ये भी शेयर करूंगा आपसे कि कौन सी ठीक, राशि। अगर 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 ये योग नहीं है तो भी कर सकते हैं ना, अगर हमके पास नॉलेज है तो? देखिए नॉलेज है तो कर सकते हैं, बट ये है कि ध्यान से करना पड़े। कई लोगों का क्या है ना, एट्थ हाउस में होता है, सडनली सडन गेन होता है। ठीक है ना। ओके। तो मैंने जो ये कोर्स बनाया है इसमें मैंने ये भी डाला है कि ठीक। आपकी क्या राशि है और आपको क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, क्या लाभ मिलेगा आपको, आपको लॉन्ग टर्म करना चाहिए, आपको शॉर्ट टर्म करना चाहिए। ये भी आपको मैं गाइड करूंगा कि राशि वाइज आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है सर, एक्चुअली मैंने आपका फर्स्ट लास्ट वीक भी आपका वेबिनार हुआ ना सर, या तो मैं ज्वाइन नहीं किया, उसका रिकॉर्डिंग मिल सकते हैं कि हमको नहीं था, वो? इट वाज द सेम ना, दिस वाज द ओनली ओके वेबिनार। ओके ओके ओके, दिस वाज द सेम। बट आई जस्ट अभी लेटेस्ट उससे मैंने थोड़ा सा अमेंड किया है, बाकी तो। हाँ, और तीसरा है कि देखो सर, अगर हमने ये एस्ट्रोलॉजी और प्लैनेट्स और नक्षत्र ट्रांसिट्स के हिसाब से हम या स्विंग 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 ट्रेड तो ले सकते हैं। अगर मेरे को कोई भी निफ्टी पे या फ्यूच आई मीन कोई भी इंडेक्स पे या कोई भी स्टॉक पे अगर मेरे को इंट्राडे पे करना है, तो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुछ नंबर्स होता है कि हमको कैलकुलेट करके सपोर्ट लाइन या रेसिस्टेंस लाइन ड्रा करके ट्रेड लेने के लिए। हाँ देखिए, टेक्निकल एनालिसिस तो देखो क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस तो हमें आना ही चाहिए ना, चार्ट्स देख के। अब जैसे मैंने बोला, हाँ। देखिए आप बिल्कुल इंट्राडे भी ले सकते हैं ना, पोजिशनल भी ले सकते हैं। अब सपोज हमको, जैसे मैंने बोला भाई राहु आ रहे हैं सतविशा में 23 तारीख को, हम्म। जैसे ही पॉजिटिव कैंडल मिला तो मैंने हम्म। मैंने जो है जैसे ही पॉजिटिव कैंडल बना, मैंने जो है बिटकॉइन खरीद लिया। ठीक है, मैंने कभी ट्रेड ठीक नहीं है। किया। ठीक है। अब जैसे ठीक। जैसे 23 तारीख को जैसी एविएशन सेक्टर, राहु जो है इसमें आए सतविशा में, तो मैंने इंडिगो ने पॉजिटिव कैंडल बनाई, मैंने राइट कर लिया उसको। ठीक। ठीक है। तो ठीक। वो इंट्राडे भी कर सकते हैं, पोजिशनल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर वेव में मूव करेगा ना, ऊपर जाएगा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये है। ठीक है सर, वेरी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर मच। सो जो लोग भी रजिस्टर करना चाहते हैं, मैंने आज के लिए ऑफर एक्सटेंड किया है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं एंड सीख सकते हैं फ्रेंड्स। और मेरे को तो बहुत एक्साइटिंग लगता है, बहुत फैसिनेटिंग लगता है। आप लोग भी सीखिए, समझिए, जानिए, और स्टॉप लॉस के साथ करिए ट्रेड को। और बहुत सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ मत करिए, फेजेस में करिए, उतना ही करिए जितना आप कर सकते हैं। और सेफ रहिए, इन्वेस्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। बाय।